इस सीरीज में ना एक सीन है, बंदिश बंडित, उनको जीतने के वो बंदिश बैंडिट। इस सीरीज से ना मैंने कुछ स्पेसिफिक उसकी गायकी का होता है, और जब वही चीज़ सच ना हो तो क्या, वापस अंदर ही अंदर भाई गुस्सा आ रहा था कि भाई मारवा 90,000 लेके होम ट्यूशन नहीं कर, सॉरी दूसरी जगह बट गए। क्या इस सीरीज में ना एक सीन है, मैं स्पॉइलर नहीं दे रही। ओके देन बंदिश बंडित। ऑफ कोर्स सस्पेंसफुल इन क्या पता है उस बंदिश बंड ऑफ कोर्स सस्पेंसफुल हंसाओ मत। बंडित, बंदिश बंडित। छोड़ो, कट कर। हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग माय फाइव एंड दिस इज आयुष। तो आज हम बात कर रहे हैं वाई बंदिश बैंडिट इज़ अ वर्थ वॉच। तो बिना फालतू बात किए चलते हैं डायरेक्ट रीजंस पे कि क्यों देखना चाहिए बंदिश बैंडिट। सो द फर्स्ट वन एंड बिगेस्ट रीज़न टू वॉच बंदिश बैंडिट इज़ इट्स म्यूज़िक। म्यूज़िक इज़ द सोल ऑफ दिस सीरीज़। हालांकि जिन्होंने म्यूज़िक दिया इस सीरीज़ में उनका डेब्यूट है एज अ म्यूज़िक कंपोजर, बट काफ़ी बेहतरीन म्यूज़िक दिया। येस, वी आर टॉकिंग अबाउट शंकर एहसान लॉय। येस, इट्स देयर डिजिटल डेब्यूट एज अ म्यूज़िक कंपोज़र, और काफ़ी बेहतरीन सिंगर हैं बाकी, जैसे जोनिता गांधी, अरमान मलिक, लीज़ा मिश्रा एंड मामे खान एंड कितने तो एकदम टॉप नॉच। बट उन टॉप नॉच के ऊपर भी ओवर द टॉप नॉच हैं शंकर एहसान लॉय। तो अगर ये तीन नाम आ गए तो इसके आगे तो कोई ज़रूरत ही नहीं है एक्सप्लेन करने की कि क्या म्यूज़िक होगा। ये बैकग्राउंड कुछ ज़्यादा प्लेन सा हो गया है, राइटिंग भी ठीक नहीं है। चलें। So the second reason to watch Bandish Bandit is the performance by the actors, क्योंकि the kind of acting is done in the series is just fantabulous। फिर वो चाहे नशरुद्दीन शाह हो या फिर अतुल कुलकर्णी या फिर राजेश तेलांग या शिवा चड्डा, और फिर ऋत्विक भौमिक और श्रेया चौधरी तो हैं ही। द लीड एज वेल एज द सपोर्टिंग कास्ट बोथ आर जस्ट फैबुलस। वहीं लीड में कह सकते हैं ऋत्विक भौमिक जिन्होंने बहुत खूब काम किया है, एंड श्रेया चौधरी शी इज़ ऑल्सो डन वेल। तो अगर बात करें फिल्म की स्टोरी की, तो सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि फ़िल्म की स्टोरी बनी कैसे। जो क्रिएटर हैं अमृतपाल सिंह बिंद्रा, उनके फ्रेंड के फादर जो एक म्यूजिशियन है, उन्होंने बताया कि ही इज़ वर्किंग ऑन अ राग फ्रॉम लास्ट 19 ईयर्स, एंड 19 साल बाद भी वो ये बोल रहे हैं कि मेरे को ये राग काइंड ऑफ आ रहा है। तो इट जस्ट ब्लू हिज माइंड, एंड उन्होंने डिसाइड कर लिया कि एक ऐसी म्यूज़िकल बेस्ड सीरीज़ बनानी है। एंड देन ही कॉन्टेक्टेड आनंद तिवारी जो डायरेक्टर हैं इस सीरीज़ के हैं। सो अगर सीरीज़ की स्टोरी की बात करें, इट्स जस्ट नॉट बॉलीवुड के लिए से लव स्टोरी, रोमांस और फालतू ड्रामा। यहाँ रोमांस भी है और ड्रामा भी है, बट साथ ही साथ मेजर रोल है म्यूज़िक का, क्योंकि स्टोरी ही म्यूज़िक को दिमाग में रख के लिखी गई है और बनाई गई है। यहाँ काफ़ी सारे अलग मैसेज भी दिए गए हैं, जैसे एक आर्टिस्ट की लाइफ कैसे होती है और उसकी लाइफ में डिसिप्लिन कितनी ज़रूरी है, कैसे वो अपने जो टीचर है उसकी रिस्पेक्ट करे, और इसके साथ ही साथ एक और बहुत बेहतरीन चीज़ दिखाई गई, और वो है फैमिली डिस्फंक्शन। और एक और बड़ी चीज़ है जिस तरीके से कैरेक्टर बिल्ड किए हैं, फिर वो चाहे पंडित जी हों या राधे हो, तमन्ना हो, और जो भी अदर्स आए हैं सपोर्टिंग रोल है। सो द फोर्थ रीज़न टू वॉच बंदिश बैंडिट इज़ द, कह सकते हैं कि सबसे ज़रूरी है, पर सबसे ज़रूरी है तो लास्ट में इसलिए आ रहा है क्योंकि इट्स द बेस ऑफ द सीरीज़, द बिहाइंड द कैमरा पार्ट। अगर आसान शब्दों में बोलूँ तो इट्स जस्ट दैट सिंपल कि अ ग्रुप ऑफ गुड पीपल कंबाइंड टू फॉर्म अ ग्रेट वर्क। फिर वो चाहे डायरेक्टर हों आनंद तिवारी, या फिर इस सीरीज़ के क्रिएटर हों अमृतपाल सिंह बिंद्रा, एंड द सिनेमाटोग्राफर श्री राम गंगपति, एडिटर अजय शर्मा, मतलब सब एकदम बढ़िया लेवल के लोग हैं काम करने वाले। एंड बस ये कौन है, और यहाँ पे एक इंसान का और मेंशन करना चाहूँगा, अक्षत पारिक। जितने भी एक्टर्स को आपने देखा जो गाते टाइम हो, ऋत्विक भौमिक, अतुल कुलकर्णी या फिर नसीरुद्दीन शाह, तो ये जो लग नहीं रहा था कि वो एक्टिंग कर रहे हैं या फिर रियल गाना गा रहे हैं, इसके पीछे का हाथ था अक्षत पारिक का। सो अ बिग क्रेडिट गोज़ टू अक्षत पारिक, एंड उनका काम बहुत ही बेहतरीन था। जिस तरीके से उन्होंने सबको बताया कि क्लासिकल म्यूज़िक में क्या टिप्स एंड ट्रिक करके आप दिखा सकते हैं कि यू आर सिंगिंग रियली अ क्लासिकल म्यूज़िक। सो दैट्स इट। हेलो, माय नेम इज़ आशुतोष कुमार सिंह। मेरा नाम है आशुतोष कुमार सिंह। हम ही आशुतोष कुमार सिंह, हम बानी आशुतोष कुमार सिंह। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा।
मेरे लिए म्यूजिक उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना टोनी कक्कड़ के लिए ऑटो ट्यून। See, not only in my life, music is important in everyone's life. म्यूजिक मेरे लिए मेरा ना पैशन है। म्यूजिक हर जगह है। म्यूजिक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माई लाइफ। हैप्पी हो म्यूजिक, मैं उसको करियर के लिए भी अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी के जैसे देखती हूँ। सैड हो म्यूजिक, म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट है यार, म्यूजिक मूड बूस्टर की तरह काम करता है। ब्रेकअप हुआ है म्यूजिक, इट्स लाइक एवरीथिंग टू मी यार, मेरे को बहुत 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 ज़्यादा पसंद है म्यूजिक। पैचअप हुआ है म्यूजिक, हम जब भी स्ट्रेस्ड होते हैं और काम होने की कोशिश करते हैं देन म्यूजिक हेल्प्स अ लॉट। बाथरूम में हो म्यूजिक, तो जो 12th हम पहला फेल गए थे, फिर दूसरा 12 गए, तो उस टाइम थोड़ा म्यूजिक काम करता था। समझ रहे हो? हर जगह म्यूजिक 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 म्यूजिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। संगीत, जस्ट संगीत। बंदिश बैंडिट्स अनडाउटेडली इज एन एक्सेप्शनल सीरीज। वन वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो अपन बोलेगा क्रेजी कॉम्बिनेशन ऑफ द म्यूजिक। Bandish Bandits is a series which is totally based on music, and it tries to popularize the Indian form of music, that is classical and all, and tells us about some gharanas. तो ये तो वन सेंटेंस हो गया। ईगर तो मैं तब हूँ ना जब मुझे सीरीज देखने का मौका मिले। जहाँ भी यूट्यूब खोलो बंदिश बैंडिट का ये बहुत ऐड आता था, प्लस IMDb का रेटिंग दिखाता था 8.8। अभी का नहीं पता, आई एम सॉरी। यार पहले जब मेरे को इस सीरीज के बारे में मालूम पड़ा था ना, एक जो है कि वो जो उस नए ज़माने के म्यूज़िक में और पुराने ज़माने के म्यूज़िक में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाता है। तो मेरे को लगा था कि फिर से जनरली कोई रोमांस एंड ऑल मिक्सअप करके सारे जैसे एक नॉर्मल सी सीरीज होगी। इन्होंने मुझे सीरीज कहाँ देखने दी। फिर मैं देखी, इट वाज सो गुड। ऊपर से मैं म्यूजिक से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, तो भाई सीरीज की हर एक पार्ट में सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक ही है। थोड़ा रोमांस है, थोड़ा ड्रामा है। तो इस तरह से सीरीज़ को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक। तो मेरा फेवरेट कैरेक्टर था, फिर इस सीरीज में ना मेरा फेवरेट कैरेक्टर है नसीरुद्दीन शाह एज पंडित जी, माई फेवरेट कैरेक्टर इन द सीरीज इज और राधे ऋत्विक भौमिक, गुड्डूज फ्रेंड। ओके, मेरा फेवरेट कैरेक्टर था पंडित राधे मोहन राठौर, जो कि नसीरुद्दीन शाह जी ने प्ले किया है। नसीरुद्दीन शाह ने जो एक्टिंग की है ना, एक प्रॉपर गुरु की, एक संगीत के गुरु की, उसमें उनका कैरेक्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग और डिसिप्लिन था। अब वो देख कैसा जो सीरियसनेस चाहिए, जो अनुशासन चाहिए। नसीरुद्दीन शाह जी बहुत वर्सेटाइल है, उन्होंने अपने करियर में प्रोटैगनिस्ट, एंटागनिस्ट हर तरीके के रोल किए हैं और इस सीरीज में भी उनका रोल बहुत ही रिमार्केबल है। आई होप गुड्डू ही नाम हो, ठीक है, भूल गया हूँ। राधेश फ्रेंड, दैट क्लोज फ्रेंड। सिर्फ एक ही बंदे ने गाली दी है, तो वो वही था, और अभी गाली सुनने का मौका मिलता नहीं है दोस्तों से, तो उसने दिया तो मुझे अच्छा लगा, ठीक है। क्योंकि मुश्किल समय में वो उसका दोस्त उसका मदद किया है। राधे जहाँ तक उसको गाली भी दिया है, फिर भी उसका फ्रेंड उसका मदद करने के लिए रहा है पीछे पीछे। और ऋत्विक भौमिक एज राधे, भाई उसको जिधर जिधर जैसे जैसे गाना था, जिस तरह से गाना गाने में जो इमोशंस चाहिए थे, रोमांस में भी जो इमोशंस चाहिए थे, ऑन पॉइंट है। मुझे बहुत प्यारा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक से ज़्यादा अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। आई कांट से आई लर्न एनीथिंग फ्रॉम द वेब सीरीज। आई लर्न मेनी थिंग अबाउट म्यूजिक। क्लासिकल म्यूजिक प्रेजेंट किया गया है बाय शंकर एहसान लॉही। लाइक एक गाना सबसे 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 ज़्यादा अच्छा, लब पर आए, उसमें जो भी उसने हरकतें ली है, वो छोटी छोटी हरकतें। और ये सीरीज देखने के बाद तो पर्सनली मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में। दे ऑल थ्री आर वेरी गुड म्यूजिशियन। काफ़ी कुछ सीखने को मिला इंडियन म्यूजिक के बारे में, या फिर तो वही ना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस सीरीज से ना मैंने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के लिए स्पेसिफिकली कुछ राग सीखे। हम भी कुछ सीखे, मतलब कुछ बहुत कुछ जानने को मिला वेब सीरीज से इंडियन म्यूजिक के बारे में, और म्यूजिक के द्वारा कल्चर के बारे में जानने को मिला। तो और घराने वगैरह के बारे में भी थोड़ा बताया जाता है, और ये भी दिखाया जाता है कि कैसे फॉरेन के म्यूजिक स्टाइल्स वो ओवरटेक कर रहे हैं इंडियन म्यूजिक स्टाइल्स को, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और उसमें जो टेक्निक्स उसमें लगाई है, एग्जाम्पलरी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत प्यारा। मतलब बाकी सब तो थोड़ा थोड़ा मालूम ही था। मास मीडिया के भाई स्टूडेंट हैं, पढ़ते हैं भाई, 90,000 लेके होम ट्यूशन कराता है। अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जान के क्या करेंगे, अब हम उतने ज्ञानी थोड़ी हैं। या पता है इस सीरीज के उस सीन से ना
मेरे को एक चीज़ ना दिमाग में आती है, लाइक आजकल ऑटो ट्यून का ज़माना आ गया है, सब ऑटो ट्यून कर करके फेमस हो जा रहे हैं। नॉर्मली भी कोई भी सिंगर ऑटो ट्यून लगा के वो सूदिंग बना देते हैं अपने गाने को, खास करके पंजाबी सिंगर सॉफ्ट बना देते हैं और पब्लिक भी उसको पसंद करती है। दोनों को कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। किसी भी आर्टिस्ट का अगर कोई फैन होता है तो वो उसकी आवाज़ का होता है, उसकी गायकी का होता है। दोनों का अपना अलग खासियत है, दोनों के आर्टिस्ट अपने आप में इक्वल मेहनत करते हैं खुद का। अगर वही चीज़ सच ना हो तो ये सीधा सीधा आंखों में धूल झोंकने बराबर हुआ। ये वाला क्वेश्चन बढ़िया है उसका, कभी कभी काम कर जाता है। ऑल्दो ही ओनली फोकस टू बी फेमस, लेकिन फिर भी ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये कल्चर की वजह से ना बहुत सारे अच्छे आर्टिस्ट, बहुत सारे अच्छी आवाज़ वाले आर्टिस्ट जिनमें एक्चुअली टैलेंट है वो पीछे छुप जा रहे हैं। कुछ लोग अच्छा कहेंगे, कुछ लोग खराब कहेंगे ऑटो ट्यून को, बट मोस्टली अब तो लोग यूज़ कर रहे हैं। अब तो ही देख ले, तूने कैसे हमें मैगी का लालच देके वीडियो में बुलाया है ना। आई लव द सीरीज क्योंकि पॉप कल्चर के ज़माने में इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को इतनी ब्यूटीफुली दिखाया है इस सीरीज में। आई थिंक ये चीज़ ऑडियंस को बहुत अट्रैक्ट करेगी। और स्टोरी में काफ़ी एक अलग फैक्टर, एक अलग मसाला है सीरीज में। यार मेरे को तो ये सीरीज ना बहुत ही ज्यादा पसंद है कि वो शुरू से लेकर अंत तक बांधे रह गया, मतलब उठने नहीं दिया। बिकॉज ये एक्चुअली अब तक की पहली ऐसी सीरीज है ना जिसमें इतना ज्यादा म्यूजिक को हाईलाइट किया गया है, और सिर्फ म्यूजिक को, वो भी इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। पसंद तो आया और एक अलग जॉनर का बनाया गया था, चूंकि इंडिया में अभी फिल्म्स तो बने हैं म्यूजिक के ऊपर, बट एक पूरा सीरीज बनाना म्यूजिक के ऊपर ये पहली बार हुआ है। तो दिस फैक्ट इज इंटरेस्टिंग, जिसका आई डोंट थिंक अब तक इतनी अच्छी कोई सीरीज बनी होगी मे बी। सो मेरे को तो बहुत पसंद आई, स्पेशली जस्ट बिकॉज ऑफ द म्यूजिक। बेटा लाइक तो मैं तब करूँ ना जब मैं कुछ देखूँ सीरीज में। उन्होंने मुझे देखने कहाँ दिया है? ये फालतू बातें क्यों बता रहे हो मुझे? जो राधे का मास्क मैन का लुक और गेटअप बनाया गया था, रियली डोंट लाइक मैन। कुछ कैरेक्टर को बस इंट्रोड्यूस किया गया था खिचड़ी बनाने के लिए। प्लस जो दद्दू थे राधे के, वो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट दिखा रहे थे। अंदर ही अंदर भाई गुस्सा आ रहा था कि भाई मारवा 90,000 लेके होम ट्यूशन यू सॉरी दूसरी जगह बर्थडे गए। सब कुछ अच्छा था मूवी में, पर जो लास्ट में जो रायता फैलाया है ना कि थोड़ा खिचड़ी बने, लंबा खींचे, तो वो नहीं भी होता तो बहुत सही रहता। इसे नेक्स्ट सीजन में समेटना पड़ेगा। और प्राइम का नेक्स्ट सीजन मतलब सैलमन बॉय की कोर्ट की नेक्स्ट डेट की तरह है। भगवान जाने कब आए। यार मेरे हिसाब से तो लाइक सीरीज में ठीक ही है। ऑफ कोर्स सस्पेंस में छोड़ी हुई एंडिंग एंजाइटी क्रिएट करती है। See, ending was not justified. It was not good. Okay, it was the D was removed from the good, and probably that was the thing. Okay. ये वेब सीरीज का जो एंडिंग था मेरे को तो जस्टिफाई लगा। जिस तरह से बताया गया है, एंडिंग जिस तरह से भी हुई है, और ऑब्वियसली मैं चाहती थी कि इसकी एंडिंग इसी सीजन में हो जाए, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। I totally did not like the ending. If it was the ending, and if it was not the ending, then also I don't like the fact that it was not the ending. क्योंकि क्या बोला? और बेटी तेरे शब्द अदल बदल गए। भाई इतना लंबा खींचना अच्छा नहीं होता है, ठीक है? दिमाग का मत करो मेरे, ओके? मैं इस सीरीज को 3.5 स्टार्स देना चाहूँगी। मेरा तुम रेटिंग मांग रहे हो तो आई कैन गिव 3.5 आउट ऑफ 5। मेरे हिसाब से मैं रेट करूंगी इस सीरीज को 4.5 आउट ऑफ 5। 4.5 आउट ऑफ 5। I would like to give 3.5 to the series. 1.5 for some खिचड़ी फैक्टर कट हो गया है, ठीक है? जबरदस्ती वीडियो बनवाया गया मेरे से, बिल्कुल मन नहीं था। थैंक यू सो मच। माय नेम इज आशुतोष कुमार, एक नादान बालक, इंस्टाग्राम। हाँ, तो वीडियो बनाने में यार थोड़ी सी मेहनत लग गई। इस बार कुछ नया ट्राई किया था। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? अब मुझे नहीं पता तुम उस पर कैरी मिनाटी फेंक के मारो या साइमन सेज, बस कर देना यार सब्सक्राइब।